बिस्मिल्लाह भी लाए और अल्हम्दुलिल्लाह भी लाए। यहाँ फिर सवाल पैदा हुआ कि बिस्मिल्लाह को पहले लाए, अल्हम्दुलिल्लाह को बाद में लाए। अल्हम्दुलिल्लाह को पहले ले आते, बाद में बिस्मिल्लाह को ले आते, तो बिस्मिल्लाह को मुक़द्दम करने की क्या वजह है, पहले बयान करने की? पहला तो जवाब इसका ये है कि कुरान की इक्तदा करते हुए कुरान पाक में ऐसे पहले बिस्मिल्लाह और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह, और तो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे कुरान पाक का किया, इक्तदा की। दूसरी वजह कि इब्तिदा की कितनी किस्में हैं? 3। इब्तिदाए हकीकी, इब्तिदाए इजाफ़ी, इब्तिदाए उर्फ़ी। तो बिस्मिल्लाह इब्तिदाए हकीकी पर मामूल इब्तिदाए हकीकी जिससे पहले कुछ भी ना हो, सबसे पहले वो हो, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह है, तो लिहाजा ये हो गई इब्तिदाए हकीकी, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई इब्तिदाए इजाफ़ी या उर्फ़ी, दोनों तरह। इजाफ़ी है जो कुछ से बाद हो, कुछ से पहले हो, जैसे बिस्मिल्लाह के बाद है और बाकी किताब से पहले है, और उर्फ़ी जो मकसूद से पहले हो, इस तरह। तो लिहाजा दोनों ये खैर बासा बाकी किताबों में भी आप देखते रहते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू मैं करता हूँ, या जिस तरह का काम हो उस तरह का। अब यहाँ पर हम कहेंगे अल्लाह के नाम से मैं आगाज़ करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, रोज़ाना बिस्मिल्लाह मैं पढ़ता हूँ, यानी जिस तरह का काम हो उस तरह का फ़ेल महज़ूफ़ माना जाता है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अच्छा, यहाँ पर कई तर्जुमा करते हैं अल्लाह, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ऐसे है ना, टीवी में भी देखा, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, ऐसे होता है। यहाँ पर हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, उन्होंने जब तर्जुमा किया उर्दू में, उन्होंने कहा जब अल्लाह के नाम से शुरू करना है तो ये क्या हुआ, मैं शुरू करता हूँ मैं, नाम उसके से सीधा पहले नंबर पे नाम ही अल्लाह का लिखो, और क्या कहो, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। आगे हज़रत ख़तीब तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह खुतबा लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह के वाले से, वैसे आप बेज़ावी शरीफ में पढ़ेंगे जाके, अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं? कभी गौर किया आपने इस बात में? बताएं, अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं? जी, इसमें आपने कभी गौर किया हो? अब वो तफसील आप डिटेल पढ़ेंगे, काजी बिज़ावी रहमतुल्लाह ने लिखी है। यहाँ पर इन शॉर्ट बात यह है कि इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह के बारे में इख्तलाफ है उलमा का, अरबी है या गैर अजमी है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं वल हक़्क़ु अन्नहु अरबिय्युन, है तो कलमा अरबी है, फिर है मुश्तक है या गैर मुश्तक है, बाज़ कहते हैं गैर मुश्तक है, बाज़ कहते हैं मुश्तक है। अब जो कहते हैं ना मुश्तक है, उनकी कुछ बातें हैं। सबसे पहले साहिब कशाफ कहते हैं लफ्ज़ अल्लाह ये मुश्तक है आलिहा से, किससे? बेमाना तहय्यरा, इसका माना है हैरत में डूब जाना, हैरत ज़दा हो जाना। यानी अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं? कुल कायनात उसकी कुदरत की शाहकारियों को देखकर हैरत में डूब चुकी है, इसलिए उसको अल्लाह कहते हैं। ये एक माना है। दूसरा, इमाम सिबवे और मुबर्रद इमाम खलील से रिवायत करते हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह वो ज़ात होती है कि जिसके अंदर कुल कायनात की तमाम खूबियाँ जो उसके गैर में ना हों, जिसमें जमा हों, उसे अल्लाह कहते हैं। तो जो कायनात की खूबियाँ, जो सिफ़ात किसी में नहीं, वो अल्लाह ताला की ज़ात, इसलिए अल्लाह को अल्लाह कहते हैं। तीसरा कौल मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ये माखूज़ है आलिहत इला फ़ुलान, इनसे आलिहत इला फ़ुलान। ये जुमला तब बोला जाता था कि जब कोई बंदा किसी के पास पनाह लेता था ना घबरा के, तो कहा जाता था आलिहत इला फ़ुलान, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ के पास पनाह ले ली। तो कुल कायनात अपनी तमाम मुश्किलों मुसीबतों में जिसकी बारगाह में आके पनाह लेती है वो अल्लाह की ज़ात है, इसलिए अल्लाह को अल्लाह कहा जाता है। एक ये माना। चौथा माना अलीहल फ़सील से मुश्तक है। अहले अरब इस जुमले को तब बोलते थे जब ऊँटनी का फसील, ऊँटनी को बच्चे को कहते हैं, जब ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ बड़ा मानूस हो जाता था ना, उस वक़्त कहते थे अलीहल फ़सील। अलीहा का लफ्ज़ उसकी मोहब्बत और उनसियत पे बोला जाता था। तो अल्लाह इससे माखूज़ है, लफ्ज़ अल्लाह इससे माखूज़ है। अल्लाह को अल्लाह इसलिए कहते हैं कि उस अल्लाह के ज़िक्र से कुल कायनात मानूस हो जाती है, लोगों को उसके ज़िक्र से मोहब्बत है, उसकी ज़ात से प्यार है, वो मोहब्बत वाला है और उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में घर करती है, इसलिए उसको अल्लाह कहते हैं। आगे एक और माना लिखा कि आलिहत बिल मकान से मुश्तक है, जब कोई बंदा किसी जगह पर क़याम करे और वहाँ से ना बदले,
यानी एक मकान के अंदर तग़य्युर ना आए, जब उस वक़्त आलिहत बिल मकान बोला जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसमें कोई तब्दीली क़यामत तक वाक़या ना कभी हुई, ना है, ना होगी। वो अल्लाह जैसा था वैसा है, हमेशा वैसा ही रहेगा, यानी उसकी क़ुव्वत में, ख़जानों में कभी कमी नहीं आए, इसलिए उसको अल्लाह कहा जाता है। और एक माना कहा गया कि अलवलिहा, इससे मुश्तक़ है, इसके मानी मोहब्बत के आते हैं, यानी कुल कायनात में अपनी मखलूक से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली अल्लाह की ज़ात है, इसलिए उसको अल्लाह कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ जुमला बोला जाता है कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ये जुमला गलत है। या इसकी हम तवील की जाएगी कि 70 माओं से, 70 माएँ नहीं, अगर हम कहें अल्लाह करोड़ माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, ये भी कम है, अरब माँ ये भी कम है। 70 का लफ्ज़ जो था अरबी में, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हदीस पाक में जहाँ आता है ना 70,000 फरमाया मेरी उम्मत के बंदे जहन्नम से आज़ाद हो जाएंगे, बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, उसका मतलब होता है अदद कसीर, यानी 70, जैसे हमारे बंदे हम कहते हैं कल जी जलसा हुआ यहाँ पर शेखुपुरा में फ़लाँ सियासी जमात का, यार लखा बंदा आया सी, हालांकि बंदा लखा नहीं आया होता, कई लाख बंदे नहीं, बंदा तो 1 लाख बड़ी मुश्किल से जमा होता है। तो हम क्या कहते हैं, बड़ी दुनिया सी, अद्धा मुल्क आया सी, ये होते हैं मुबालगे के जुमले, ऐसे ही है ना। तो ये जो हमारे और में बोला जाता है ना अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ये मुबालगे के लिए बोला जाता है। हकीकत में ये जुमला किसी हदीस पाक में नहीं आया कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, बल्कि हदीस में तो ये आया एक रहमत थी उसने बांट दी, कुल कायनात की तमाम माओं को एक रहमत उसने दी और अपने पास उसने 99 संभाल के रख ली। वो 99 किसके लिए? फरमाया अपने बंदों के लिए, क़यामत के दिन अपने बंदों पे निशावर फरमाएगा, ये आया हदीस में। तो लिहाजा ये 70 माओं का तो तकाबुल ही नहीं बनता, तो इसलिए अल्लाह को अल्लाह कहा जाता है। ये कुछ छोटी सी 2-4 बातें थी हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की। अच्छा, फिर लफ्ज़ अल्लाह के बारे में एक अच्छी मज़ीद अहम बात और कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला उनके बारे में भी मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि आप फरमाते होते थे अल इस्मुल आज़म हु अल्लाह, इसमें आज़म अल्लाह है। लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो नाम है ये इसमें आज़म है, इसके बेशुमार खसाइल हैं, इस नाम के खसाइल हैं। पूरी मखलूक में किसी का नाम अल्लाह नहीं रखा जा सकता, किसी को अल्लाह, किसी नबी रसूल को मजाजन भी अल्लाह नहीं कह सकता, ये नहीं कहा जाए, ये सिर्फ़ अल्लाह का खासा है, अल्लाह अल्लाह ही है, ये नाम किसी पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। और एक और बात, ये वैसे इख्तलाफी सा मसला है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है मिरकात के अंदर, ये इसके अंदर कहते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह का जो हमज़ा है, लफ्ज़ अल्लाह का ये क़ती है, ये क्या है जी। लेकिन कुर्राए किराम जो हैं इल्म तजवीद के माहिर, उनमें से जमहूर का अक्सर का ये है कि लफ्ज़ अल्लाह का हमज़ा वसली है। हम वसली और कती का क्या मतलब है कि जब कलाम को मिलाया जाए ये गिरता नहीं है, वैसे ना, और वसली जो गिर जाए, जो अज़ान में क्या होता है अल्लाहु अकबर रुल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, हमारे जो कुर्रा हैं वो इस तरह पढ़ते हैं। लेकिन हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद फ़रूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबा शरीफ में इसके ऊपर लिखा है कि लफ्ज़ अल्लाह का हमज़ा गिराया, जैसे अल्लाह की ज़ात में तब्दीली नहीं है ऐसे अल्लाह के नाम में भी आप तब्दीली नहीं कर सकते। ये इमाम रब्बानी का इज्तिहाद है। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही लिखा कि अल्लाहु अकबर, इसके अंदर जब अज़ान पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे, अल्लाहु अकबर ऐसे पढ़ेंगे। इकामत हो, तकबीर हो, जब भी हो, जहाँ भी हो, लफ्ज़ अल्लाह के अलिफ को गिराया नहीं जाएगा, ये इनका मज़हब। लेकिन इसके मुखालिफ भी एक राय है, दोनों तरह के अपने दलाइल हैं, ये एक मोहब्बत भरी राय है, वो भी है, उनके दोनों के दलाइल हैं। खैर, तो लफ्ज़ अल्लाह का हमज़ा कती है, लिहाजा आप जब अज़ान पढ़ें अल्लाहु अकबर इस तरह पढ़ें। अच्छा जी, आगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं, उसी से। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर इमाम इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह की बात लिखी, मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इमाम इब्न दीनार फरमाते थे अगर फ़ातिहा की क़िरात नमाज में वाजिब ना होती मैं कभी फ़ातिहा ना पढ़ता। क्यों? उसकी वजह मुझे पता है, मैं इसके अंदर सच्चा नहीं। नमाज में पढ़ता हूँ या का नाबुदु व इय्याका, या अल्लाह तुझी से मदद मांगता हूँ। फरमाया क्या तू इसमें सच्चा है? सारा दिन लोगों के दरवाज़ों पे मांगता नहीं फिरता, रिज़्क़ के लिए दौड़ता नहीं फिरता तू। हालांकि रिज़्क़ की तलाश के लिए निकलना ये एक सवाब है, बायसे नेक अमल है और ये बायसे सवाब है। लेकिन ये सूफिया का एक ख़ास दर्जा था।
वो जो आता है ना हदीस में फरमाया जूती का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांग, ये सूफिया का दर्जा है, बहुत ख़ास ऊपर वाला दर्जा। हम तो ऐसे आप नहीं कहते अब्बा जी पैसे दे दें, मांगते कि नहीं मांगते, है कि नहीं। दुनिया की ज़रूरियात, ये अल्लाह ताला ने दुनिया को जोड़ा ही इसबाब के साथ एक दूसरे के साथ ये, लेकिन ये उनका एक तकवा था अशद दर्जे का। फरमाते थे मैं लोगों से भी कुछ ना कुछ मांग लेता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि सूरह फातिहा पढ़ने में मैं सच्चा भी हूँ कि नहीं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ रहे थे, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पे पहुँचे, बेहोश हो गए। होश आई, लोगों ने पूछा हज़रत क्या हुआ? फरमाया डर रहा था कहीं ऊपर से आवाज़ ना आ जाए, सारा दिन लोगों के पास रिज़्क़ के लिए भागता रहता है और यहाँ आके मजाक करने के लिए मेरी बारगाह रह गई कि अल्लाह की बारगाह से ये आवाज़ ना आ जाए कि सुफियान तू तो मजाक कर रहा है मेरे साथ। ये उनका तकवा और परहेज़गारी थी। फरमाया उसी से मदद तलब करते हैं, वनस्तगफिरुहु, और उसी से बख्शिश मांगते हैं तमाम गुनाहों से। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, हम अल्लाह की पनाह में आए अपने नफ्सों के शर से, जो नफ्स का शर होता है इससे। वमिन सय्याति आमालिना, तमाम बुरे आमाल से। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको, वो एक देहाती बंदा था ना, उसके पास गया एक दहरिया, वो कहने लगा कि यार अल्लाह है? उसने कहा है। उसने कहा मुझे कोई दिखा, कहाँ पे अल्लाह? कहते इधर आ दिखाऊँ। उसने पकड़ लिया, उसको लिटा लिया, उसकी पैंटी लगाई, मारने लग गया उसको। यानी अल्लाह ने उसके दिल में अकीदा तौहीद रासिख कर दिया। वो उसको जो मर्ज़ी दलीलें दे लें, साइंस की दे लें, इल्हाद की दे लें, जो मर्ज़ी कहानियाँ करा लें, उसके दिल में कभी भी तज़ब्ज़ुब पैदा नहीं होता, उसके दिल में खलल नहीं आएगा कभी। तो लिहाजा अल्लाह ताला से हिदायत वो मांगनी चाहिए, ये जो आका करीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते थे, अल्लाह ऐसी हिदायत दे कि कोई गुमराह ना कर सके। ये जो होते हैं ना कच्चे बंदे, हर तरह की बात सुनना, ये डोल जाते हैं, कभी किसकी कभी किसकी कभी किस। ईमान पक्का होना चाहिए, मजबूत, बग़ैर दलील के। जैसे फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया निकल जा शैतान, तू करोड़ बहाने भी बना, हम अल्लाह को बग़ैर दलील के ही एक मानते हैं। ईमान ये वाला हो। तो फरमाया जिसको अल्लाह हिदायत दे दे कोई गुमराह नहीं कर सकता। वमन युद्लिल फला हादिया लह, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे फला हादिया लह, उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। और यही बात है कि देखें अबू जहल आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ रहा, ख़ानदान का बंदा, सगा चचा, अल्लाह ने हिदायत उसके मुकद्दर में लिखी, बस अल्लाह ताला ने उसको हिदायत नहीं दी। तो देख लें चाँद टूटता भी उसने देखा, आका करीम अलैहिस्सलाम से कुरान उतरता उसने देखा, सुनता, हर चीज़ सुनता था, देखता था, लेकिन नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ताला से अपने नस्लों की हिदायत मांगनी चाहिए दुआओं में। अच्छा जी, वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ऐसी गवाही देता हूँ तकूनु लिन्नजाति वसीला, जो मेरी नजात का वसीला बन जाए। वली रफ़अ दरजात कफ़ीलतन, और बुलंदी दरजात के ज़ामिन बन जाए, यानी मेरी वो गवाही मेरे क़यामत के दिन दरजात बुलंद करे और नजात का वसीला हो। और मैं गवाही देता हूँ अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। अल्लज़ी बासहु, वो ज़ात कि जिनको अल्लाह ताला ने भेजा। व तुरुकुल ईमानी क़द अफ़त आसारुहा, इस हाल में कि ईमान के जो रास्ते थे उसके निशानात मिट चुके थे, ईमान के रास्ते के निशान व ख़बत अनवारुहा, उसके अनवार बुझ चुके थे। अल्लाह अकबर। किस तरह? अफ़त आसारुहा व वहन तरकानुहा, उसके अरकान कमज़ोर हो चुके थे। वहनत का मतलब होता है कमज़ोर होना। व जोहिला मकानुहा, और उसकी जगह वो मजहूल हो चुकी थी, गुम चुकी थी। किस तरह कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का आखिरी आप वही थे रसूल ईसा अलैहिस्सलाम, तो उनके जितने मानने वाले थे वो वैसे ही गारों में चले गए थे। ईसा अलैहिस्सलाम के चंद बंदे थे हवारी बचे, वो चले गए गारों में, जाके पहाड़ों की गारों में पनाह ले ली दीन बचाने के लिए। वो वहाँ जाके उन्होंने इबादत शुरू कर दी और तबलीग का बिल्कुल सिलसिला ख़त्म हो चुका था। और ये अहले अरब की हालत तो सामने आपके, इनके अंदर इस्लाम के अखलाकियात नाम की चीज़ नहीं बाकी बची थी। फ़शय्यद सलवातुल्लाहि अलैहि व सलामुहु, तो रब ताला ने फिर दोबारा, अल्लाह ताला ने दोबारा फैलाया, उठाया इस चीज़ को। जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने बुलंद किया सलावातुल्लाह, अल्लाह ताला की करोड़ रहमतें सलात व सलाम हो आका करीम अलैहिस्सलाम पर। मिम मआलिमिहा मा अफ़ा, उन निशानात से जो मिट चुके थे,
यानी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की निस्बत और वसीले से उन चीज़ों को दोबारा रोशन कर दिया जो मिट चुकी थी। व शफ़ा मिनल अलील, और अल्लाह ताला ने बीमार को शिफा अता फरमाई कलमा तौहीद की ताईद में। मन कान अला शफ़ा, उन बीमारों को जो गड़े पर पहुँच चुके थे। कौन उनसे बीमार? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम कहाँ पर थे? जहन्नम के गड़े के ऊपर। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, मेरे नबी आए, उन्होंने तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ डाल दिया। और उन्होंने वाज़े किया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने हिदायत का रास्ता उस बंदे के लिए जो इरादा करता है कि उसमें चले, और ज़ाहिर कर दिया उन्होंने खुशबख्ती के ख़जानों को उस बंदे के लिए जो इरादा करता था कि उन खुशबख्ती के ख़जानों का मालिक बन जाए। अम्मा बाद, बहरहाल हम्दो सलात के बाद फ़इन्न तमस्सुक बिहदीही, बेशक मजबूती से पकड़ना हिदायत के रास्ते को वो पूरा नहीं होता मगर पैरवी करने के साथ उस चीज़ की जो आका करीम अलैहिस्सलाम के सीने से निकला है। यानी हिदायत का रास्ता उस वक़्त तक कामिल नहीं होता जब तक बंदा रसूलुल्लाह की इत्तिबा ना करे और अल्लाह की रसी को मजबूती से ना थाम ले, और उसका बयान और वो रसी को मजबूती से थामना पूरा नहीं होता मगर उसके कशफ के बयान के साथ, उसको खोलने के बयान के साथ। यानी कुरान पर भी आप उस वक़्त तक अमल नहीं कर सकते जब तक कुरान की वजाहत मौजूद ना हो। और वो वजाहत किसने की? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे? कुरान में नमाज कायम करो है, कैसे पढ़नी नमाज, कितनी रखते हैं, कब पढ़नी है, ये कुरान में नहीं है। रोज़े रखो, कब रख रहे हैं? रमज़ान के रोज़े रखने, किस वक़्त से किस वक़्त तक, क्या करना है, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन से नहीं टूटता, क्या रोज़े में काम करने नहीं करने, डिटेल कहाँ है? रसूलुल्लाह ने बताई हदीस में। ज़कात है, उसका निसाब किस बंदे पर है, कब है, कितनी है, कैसे है, ये सारी चीज़ें डिटेल कहाँ पे है? हदीस में। तो लिहाजा कोई बंदा कुरान पे भी उस वक़्त तक कामिल अमल नहीं कर सकता जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके कुरान न समझे, यानी हदीस मुबारका से उसकी वजाहत न ले। अच्छा जी, वकाना किताबुल मसाबी, आगे वो डिटेल लिख रहे हैं उस चीज़ की किताबुल मसाबी के हवाले से। अच्छा जी, कहते हैं और किताबुल मसाबी, कौन सी? मसाबी हुस्सुन्ना, किसकी थी? इमाम बगवी थी, वो इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह की। अच्छा जी, जिसको तसनीफ़ किया इमाम मुहय्यिस सुन्ना कामिल बिदा, सुन्नत को ज़िंदा करने वाले, बिदत को ख़त्म करने वाले अबू मोहम्मद अल हुसैन बिन मसूद फ़र्राल बगवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये बड़ी जामे किताब थी जो अपने बाब के अंदर तसनीफ़ की गई, और अहादीस की व अज़बत शवारिदल अहादीस, और अहादीस की मुश्किल घाटियों को ज़ब्त करने वाली थी। वाह भी दिया। अच्छा, शवारिद और ज़वाबित के बारे में कि वो मकामात, वो रिवायत जो भूल जाएँ और जो बिल्कुल बहुत कम सुनने में आएँ, उनके ऊपर शवारिद और अवाबिद का लफ्ज़ बोला जाता है। अवाबिद नामानूस को कहते हैं कि यानी कम सुनी रिवायात जिनका यानी मशहूर ना हो बहुत ज़्यादा अवाम में, बहुत ज़्यादा मशहूर ना हो वो, और जो ज़्यादा याद न रहे, उनके ऊपर ये लफ्ज़ बोले गए। यानी उनको जमा किया था अपनी किताब मसाबीहुस सुन्ना में इमाम ने। अच्छा जी, और जब चले वलम्मा सला का, जब चले रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो। अब इमाम बगवी के लिए ख़तीब तबरेज़ी क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं? रज़ियल्लाहु अन्हु। अगर आज हम कह दें गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु तो लोग कहते हैं रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहो। यानी उर्फ़ आम में यही है, अम्बिया के लिए अलैहिस्सलाम, सहाबा व ताबीन दीगर के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु, और औलिया के लिए रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन अगर कोई बोल ले हज़रत मौला अली पाक के लिए अलैहिस्सलाम बोल ले, अम्मा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम बोल ले, गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु कह ले, तो उसमें कोई यानी कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं बन जाता, फटा नहीं डालना चाहिए इस मसले में। अच्छा जी, जब चले रज़ियल्लाहु अन्हु इख्तिसार के तरीके पर, इमाम बगवी जब इस इख्तिसार के तरीके पर चले और उन्होंने असानीद को हज़फ कर दिया। आपने जब लिखी थी ना मसाबी सुना, उसमें सनदें नहीं थी लिखी और बाद सहाबा के नाम भी नहीं थे लिखे कि ये रिवायत के सहाबी से है। उन्होंने बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीसें लिख दी सीधी सीधी। बुखारी एंड पे लिखा बुखारी मुस्लिम, और आगे बाकी अल हिसान, 2 बाब थे, सिहार और हिसान, उसके अंदर तो कलाम किया। इसके अंदर बाद नुक़ाद ने, तनकीद करने वालों ने, अगरचे हज़रत का नकल कर देना, क्योंकि वो सिकात में से थे, उनका नकल कर देना ही सनद की तरह था। तो बड़ा बंदा बात कर दे, उसका बात करना ही बड़ा होता है।
तो लिहाजा इमाम बगवी का लिख देना ही सनद की तरह था। लेकिन लईसा माफ़ी ही इअलाम कल इग़फ़ाल, ये आलाम और इअलाम दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, और इग़फ़ाल और अग़फ़ाल दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। लेकिन जिस रास्ते के अंदर निशानियाँ ना हों, जिस रास्ते के अंदर और जिस रास्ते में निशानियाँ हों, ये बराबर, लिहाजा कहते हैं जिस रास्ते के अंदर निशानियाँ हों वो उस रास्ते की तरह नहीं है जिस रास्ते के अंदर निशानियाँ ना हों। तो कहते हैं मैंने अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया, मैंने महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इस्तिखारा करता है वो कभी धोखे में नहीं आता, वो कभी खसारे में नहीं जाता। जो अल्लाह ताला से मशवरा करता है वो बंदा कभी शर्मिंदा नहीं होता। कहते हैं मैंने इस्तिखारा किया अल्लाह ताला से, यानी मशवरा किया, इस्तिखारा किया और अल्लाह ताला से तौफीक मांगी। तो फ़आलम तो माग़फ़लहू, मैंने निशानी लगा दी जो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने छोड़ी थी। इमाम बगवी ने जिन अहादीस के शुरू में सहाबा के नाम छोड़े थे, यानी सीधा सीधा लिख दिया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं लिखा कि ये हदीस किस सहाबी से मरवी है। तो शेख फरमाते हैं मैंने उन तमाम सहाबा के नाम अंदर मेंशन कर दिए, लिख दिए। अच्छा जी, और मैंने रखा है हर हदीस को उसकी जगह में, जैसा कि उसको रवायत किया था अल-मुत्क़िनून वस्सिक़ात अर्रासिख़ून, पक्के सच्चे, ये अपना तादील के लफ्ज़ हैं। रासिख़ फ़िल इल्म, बड़े इमामों ने, जैसा कि इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, सबसे बड़े, अल्लाह ताला ने इनकी किताब को जो शान अता फ़रमाई किसी को अता नहीं फ़रमाई। तफसीली तारफ़ तो इनका बहुत लंबा है। खैर एक दो बातें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा जो थी ये मुस्तजाबुद दावात थी। इमाम बुखारी पैदा हुए बचपन में, छोटे से थे, वालिद फौत हो गए, तो आप तकरीबन बचपन में यतीम हो गए। उसके बाद बचपन में ही आपकी आंखें चली गईं, आप नबीना हो गए। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा जान ने दुआ मांगी, बड़ी दुआ करती थी अल्लाह ताला से, अल्लाह मेरे बेटे की आंखें अता फरमा दे। तो उसके बाद आता है कि ये हज़रत मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि उनकी अम्मा जान ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई ख्वाब में, और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तेरी दुआओं की वजह से तेरे बेटे की आंखें लुटा दी। तो ख्वाब से जब उठी तो सुबह गई, इमाम बुखारी की आंखें वापस आ चुकी थी। फिर नीयत की कि मैं अपने बच्चे को, अल्लाह ताला ने इतना करम किया, इसको दीन का आलिम बनाऊँगा। फिर इमाम बुखारी को उन्होंने दीन के लिए वक्फ़ किया, और वो आपने बड़े बड़े जय्यद उलमा से दीन का इल्म लिया, और अल्लाह ताला ने आपको फिर क्या शान दी कि आपने वो जो किताब इमाम बुखारी की, सही बुखारी, पूरी दुनिया में मशहूर हुई, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला ने उसको एक दवाम और शोहरत अता फरमाई। और इसके बारे में आता है इमाम बुखारी इनको जमा करते थे तो आका करीम मदीना शरीफ, बल्कि जब इन्होंने हदीसें लिखी इमाम बुखारी ने, सही बुखारी की, हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल करते थे, 2 रकअत नमाज पढ़ते थे, फिर एक हदीस लिखते थे। इस तरह इन्होंने लिखी। और जो तारीख़ुल कबीर के बारे में आता है कि वो उन्होंने मदीना पाक में रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के कदमों में बैठ के वो किताब लिखी, तारीख़ुल कबीर अल्फाज, ये उनकी मोहब्बत थी। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मरतबा आप नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज में ना कुर्ते के अंदर भेड़ दाखिल हो गया, 17 डंग मारे उसने, 17। सलाम फेरा तो कमीज़ उठाई, 17 नक्श, पूरी कमर सूज गई। तो शागिर्द ने कहा कि आपने पहली मरतबा ही नमाज को ख़त्म कर देना था, या इसको हाथ लगा के मार देना था, ख़त्म कर देना था। तो फरमाने लगे मैं जिस कुरान की सूरत में डूबा हुआ था ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था उससे बाहर आने। मैंने सूरत पूरी की, नमाज पूरी की, अब उठाया। यानी उन लोगों की नमाज़ें भी ऐसी थी। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक दिन में पूरा कुरान पढ़ा करते थे, 30 रोज़े 30 ख़त्म कुरान, यह। और इमाम इब्न कसीर ने फ़ज़ाइलुल कुरान के अंदर पूरे सहाबा की और ताबीन की और इमामों की लिस्ट लिखी है जो एक दिन में कुरान पढ़ा करते थे, एक रात में कुरान पढ़ा करते थे, वो लिखी। अब बुखारी के अंदर हदीस है, नबी अलैहि सलाम फरमाया 3 दिन से पहले कुरान ख़त्म ना करो, और इमाम बुखारी क्या करते थे, एक दिन में। किसी खारजी से पूछें इसका क्या मतलब है, यानी तफ़हीम के अंदर फ़र्क है। जो जिसे फरमाया गया ना 7 दिन में कुरान ख़त्म करो, 15 दिन में करो, या 3 दिन, वो मतलब है कि तर्जुमे देख के, सोच के, गौर व फिक्र करके, समझ के। एक दूसरा जाविया है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का नाम पहले नंबर पे लिखा है इमाम इब्न कसीर ने फ़ज़ाइलुल कुरान में, कि कुरान के लफ्ज़ों से बरकत लेने के लिए और सवाब लेने के लिए कि ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह पाक का कलाम है,
तो इसलिए एक रात में कुरान पढ़ना ये भी सहाबा से साबित है और ये सहाबा किराम की सुन्नत। तो इमाम बुखारी इसका भी एहतमाम किया करते थे और आप बहुत बड़े उलमा आपके पास पढ़ने आते, आप उनको पढ़ाते भी और उनको खाना खिलाते, उनकी खिदमत करते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक बार आते था, सराय बन रही थी शहर में, तो इमाम बुखारी ख़ुद 7 ईंटें मज़दूरों के साथ लग गए। बंदे कहने लगे हज़रत साहब आप जाने दें, आप अब ऐसे ही है किसी को टीचर लग जाएँ 7 मज़दूरों के तो शागिर्द कहेंगे उस्ताद जी आप तो नहीं ना, आप रहने दें, आप बैठें। तो आप फरमाने लगे इसी काम का तो आगे फ़ायदा होना। अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह सीर अलामिन नुबला में लिखा है, इमाम बुखारी को जब दफन किया गया ना, दफन किया ही गया, उनकी कब्र की मिट्टी से खुशबू आने लग गई और लोग कई दिनों तक दूर दूर से ये खबर फैली, लोग आते और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की कब्र की मिट्टी उठा के घर ले जाते। हत्ता कि ऐसा हुआ कब्र मुबारक के ऊपर जो तुरबत बनाई थी वो गहरी अंदर को जाने लग गई। फिर उन्होंने दोबारा वहाँ पे मिट्टी डाल के और उसको फिर आगे किया कि जाने दें, आप क्या को करने वाले काम करें। बस बंदे भी तो फिर मोहब्बत वाले ज़्यादा ही मोहब्बत कर जाते हैं ना मिट्टी उठा के। और अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने सीर अलामिन नुबला में लिखा है कि एक बार बारिश नहीं थी, वो यानी बिल्कुल बारिशों का मौसम आ गया, बारिश ही ना हो, कहत पड़ गया। तो उस वक़्त एक अल्लाह का वली दरवेश बंदा वो बादशाह के पास गया, उसने कहा आप बाहर आ, पूरी कौम को निकाल और इमाम बुखारी के कदमों में खड़ा हो। दरबार पे आ इमाम बुखारी के, उनके मज़ार पे खड़ा होके उनके वसीले से दुआ कर, अल्लाह रहमत करे। बादशाह आया, पूरी कौम आई, वो वली अल्लाह भी आए, दरवेश आया, इमाम बुखारी के कदमों में दरबार पे खड़ा होके दो, या अल्लाह इस साहिब कब्र की वसीले से बारिश अता फरमा। अभी दुआ कर रहे थे, दौरान दुआ बारिश शुरू हो गई। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अल्लाह ताला की बारे में। और एक अल्लामा ज़हाबी ने यह भी लिखा है सीर अलामिन नुबला में कि जिस रात विसाल होना था इमाम बुखारी का, उस रात किसी दूसरे इलाके के मुहद्दिस को रसूलुल्लाह ख्वाब में मिले और देखा कि करीम अलैहिस्सलाम खड़े हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? फरमाया हाँ, आज मोहम्मद बिन इस्माइल मेरे पास आने वाला है, बुखारी मेरे पास आ रहा है, आज मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़ौरन उठे मुहद्दिस और बुखारा की तरफ चल पड़े, इमाम बुखारी के इलाके की तरफ। और जाके पता चला कि 3 दिन पहले इमाम बुखारी फौत हो गए। इतनी मकबूलियत आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में थी। और तोहफ़तुल अहवज़ी शरह जामे तिरमिज़ी, उसके अंदर मुकदमा के अंदर ये वाबी आलिम हैं अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहब, उन्होंने इसके अंदर बेशुमार वाक़े लिखे, एक नहीं कई, और मुल्ला अली कारी ने भी लिखे हैं कि कई सूफिया और उलमा मुहद्दिसीन ये कहते होते थे। यहाँ बहुत एक नहीं बड़े वाक़यात हैं, वो लंबे हो जाएंगे अगर मैं सुनाऊँ। यानी इन शॉर्ट बात यह है कि तमाम अक्सर मुहद्दिसीन का ये था कि जिस जगह पर बुखारी शरीफ पढ़ी जाए ना, पूरी सिर्फ बुखारी पढ़ी जाए, वहाँ पर दुआ कबूल हो जाती है। और जो बंदा बुखारी शरीफ पढ़ के दुआ करे वो कबूल, जो बंदा मुश्किल में बुखारी पढ़े उसकी मुश्किल हल हो जाती है। ये उन्होंने मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी अहले हदीस के आलिम, उन्होंने भी ये लिखी। तो ये कबीर अल-मुत्क़िनून इमाम नेक बंदे अल्लाह के, और हज़रत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी, अल्लाह अकबर, इमाम मुस्लिम ये इमाम बुखारी के शागिर्द थे और इनकी किताब दूसरे नंबर पे आती है। अल्लाह ताला ने इनको भी बड़ी फरासत फरमाई थी। और आगे जी हज़रत अबू अब्दुल्ला मालिक बिन अनस अल-अस्बही, इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा के, सुभान अल्लाह, इमाम मालिक आशिक़ रसूल कमाल थे। पूरी ज़िंदगी मदीना तैयबा की हदूद में पेशाब नहीं किया इमाम मालिक, सारी ज़िंदगी मदीना रहे। एक बार हज करने गए हैं सिर्फ, हर साल काफ़िले जाते थे। लोग पूछते थे हज़रत जाते नहीं? फरमाया डरता हूँ कहीं रसूलुल्लाह के शहर से बाहर मौत ना आ जाए, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया जो मदीने में मर गया क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत करूँ। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि एक दिन मैं गया तो इमाम मालिक के दरवाजे पे कोई बंदा हदिया लेके लाया था, फ़ारसी मिस्री घोड़े, बड़े बड़े शानदार। कहा आपने घोड़े देखे लंबे बालों वाले, लंबे लंबे बाल होते हैं, दुम पे भी लंबे लंबे सिल्की से बाल होते हैं, बड़े खूबसूरत लगते घोड़े, घोड़े बांधे हुए शानदार इमाम मालिक के दरवाजे में। मैंने कहा जनाब क्या बात है, आज तो बड़ा कमाल का तोहफ़ा आया। इमाम शाफ़ी कहते हैं मैंने कहा उस्ताद जी कमाल हो गई, ये कौन दे के गया? फरमाया पुत्र जो भी दे के गया जा सारे ले जाते रहे। मैंने कहा साहब एक तो उस्ताद जी आप अपने लिए रख लें। फरमाया बेटे आज तक सारी ज़िंदगी मैंने इस मदीना मुनव्वरा की हुदूद में घोड़े पे सवारी नहीं की। उसकी वजह मैं डरता हूँ कहीं उस जगह पर मेरे घोड़े का सुम ना लग जाए जहाँ कभी रसूलुल्लाह के कदम लगे थे। जी उनकी मोहब्बत थी। और 40 साल हदीस पढ़ाई मस्जिद नबी शरीफ में।
ये आवाज़ आई सफ़े की। ये 40 साल में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कब्र रसूल के पास बैठ के हदीस पढ़ाते थे, ये आवाज़ कभी पैदा नहीं होने दी। सफ़ा इतने अदब से पलटते थे किताब का, और जब हदीस पढ़ाते थे ये नहीं कहते थे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नहीं, जब हदीस पढ़ानी आपने फरमाना ये साहिब मज़ार फरमाते हैं, ये कब्र वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं। इस तरह इशारा कर कर के हदीस पढ़ाते थे, ये उनकी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। और इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, सुबहान अल्लाह, इमाम शाफ़ी की भी क्या बात। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी काफ़ी कुछ मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके तर्जमे में लिखा है। बहुत कमाल के इमाम थे, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा हाफ़ज़ा था। इनकी किताब और रिसाला, मुहद्दिस कहते हैं मैंने 500 बार इमाम शाफ़ी की किताब पढ़ी, 500 बार मुझे 500 नए नुक्ते मिले इनकी किताब से। इतनी ज़बरदस्त इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह गिरी। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से जो मोहब्बत थी, सुभान अल्लाह, आज हमारे अंदर ना, हमारे इस टाइम मुआशरे के अंदर बिल्कुल भी ठहराव नहीं है। हमारे अंदर शिद्दत और बिल्कुल छोटे छोटे मसलों में यानी कुफर इस्लाम की हम जंग छेड़ के बैठ जाते हैं। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते, ये देखें, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखते हैं, कहते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में गए इमाम अबू हनीफ़ा की कब्र की ज़ियारत करने। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की, यानी उनका ये नज़रिया नहीं था कि कब्र पे जाना वैसे ही हराम है, शिरक है, ये तो जाना ही नहीं चाहिए। इमाम शाफ़ी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की कब्र पे गए, वसल्ला इंदहु रकातैन, 2 रकतें पढ़ी। और तारीख़ बगदाद के अंदर सही सनद है कि इमाम शाफ़ी फरमाते हैं जब कभी मुझे मुश्किल वक्त आता है और मेरी मुश्किल ज़िंदगी में बहुत बड़ी आती है, मैं इमाम अबू हनीफ़ा की कब्र पे जाके 2 रकत नमाज़ पढ़ता हूँ, वहाँ जाके दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी मुश्किल हल फरमा देता है। तारीख़ बगदाद में सही सनद के साथ। अच्छा, अब इमाम शाफ़ी गए कब्र की ज़ियारत करने के लिए, 2 रकतें नमाज़ पढ़ी। फ़लम यरफ़ा यदैहि फ़ित तकबीर, नमाज में रफ़ा दैन नहीं किया, नमाज में रफ़ा दैन नहीं किया। और एक रिवायत में है अन्न रकातैन कानत सुबह, 2 रकतें फ़जर की थी, फ़जर की रकतें थी, और उनके अंदर कुनूत भी नहीं पड़ी। शाफ़ी फ़जर के अंदर कुनूत पढ़ते हैं, आपने हिदाया में पढ़ा होगा, शाफ़ी फ़जर में क्या पढ़ते हैं? कुनूत। इमाम शाफ़ी ने कुनूत भी नहीं पढ़ी, रफ़ा दैन भी नहीं किया। फ़कील लहू, साथ वाले बंदों ने पूछा हज़रत क्या बात है, आज अचानक से रफ़ा दैन ही नहीं किया नमाज में और आपने कुनूत भी नहीं पढ़ी। आप फरमाने लगे जिस इमाम की बारगाह में आया हूँ, इसकी बुलंद शान की वजह से मैंने अदब किया है, उसका इज्तिहाद है कि रफ़ा दैन भी नहीं करना, कुनूत भी नहीं पढ़नी, मैंने उनकी ताज़ीम में आज रफ़ा दैन नहीं की। क्या मोहब्बत थी उनकी, हाँ, कितना आपस में लगाव और ठहराव था। हालांकि राय उनकी है रफ़ा दैन करें, उनकी है ना करें, लेकिन देखें मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना है। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है माशरे में, छोटे छोटे मसलों से बस लड़ाई, कुफर इस्लाम की जंग। तू रफ़ा दैन नहीं कीता, तेरी नमाज ही नहीं हुई, तू कीता तेरी नहीं हुई, हद हो गई यार, ये क्या मसले हैं। बस अब देखिए कितनी मोहब्बत थी। तो इत्तेफाक से बात आ गई इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की। अच्छा जी, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का उन्होंने नाम लिखा और साथ आगे फरमाया इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह। इमाम हज़रत जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत बड़े ज़ाहिद थे। आपकी किताब भी है किताब-उज़-ज़ुहद, फ़ज़ाइल-उस-सहाबा, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, ये आपकी इल्मी काम है। हज़रत इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि मैं जितनी बार भी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत में, आपकी मजलिस में गया, मैंने सारी ज़िंदगी कभी दुनिया की बात होते नहीं देखी, आखिरत की बातें, अल्लाह रसूल की बातें बस आप किया करते थे। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आगे इमाम अहमद बिन हम्बल पे खल्क़ कुरान का मसला के साथ इख्तलाफ हो गया, आपका जनाजा जेल से उठा था, आपको दुर्रे मारे जाते थे, वक़्त का इमाम था। आज आप और मैं क्या चीज़ है यार, हैं? वक़्त का इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात। और एक वक़्त था जब आप दुनिया से चले गए, लोग आते होते थे और लोग आके कहते थे अहले बगदाद को कि हमें वो चबूतरा दिखा दो जहाँ अहमद बिन हम्बल बैठ के हदीस पढ़ाया करते थे, हम एक बार वहाँ बैठ ही लें, उस चबूतरे को चूम लें। ये मोहब्बत थी लोगों की। लेकिन जनाजा जेल से उठ रहा, कितने जुल्म हुए इमाम। और आगे
इमाम अहमद बिन मोहम्मद अल-किंदी कहते हैं मैंने ख्वाब में इमाम अहमद बिन हंबल को देखा शहादत के बाद। मैंने कहा जनाब क्या किया अल्लाह ने आपके साथ, बताएं क्या बनी। फरमाया अल्लाह ने मुझे बख्श दी और अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया ऐ अहमद बिन हंबल तुझे मेरी वजह से मार पड़ती थी ना। अल्लाह अकबर, क्या कमाल नहीं होगा। फरमाया तुझे मेरी वजह से मार पड़ती थी ना, तू मेरी बात करता था, मेरे कुरान की के कुरान है मखलूक नहीं है, तू मेरी वजह से मार पड़ी है ना तुझे। आज कोई बंदा सलाह पढ़ ले, दुरूद सलाम पढ़ ले, कोई हो जाए पर्चा, मौलाना साहब अंदर, हज़रत साहब जेल में, तो क़यामत के दिन इसका भी तो हिसाब होगा। अल्लाह पाक ये तो पूछेगा ना, हाँ भाई तू क्यों गया था जेल में, मेरी वजह से गया था ना। क्यों जी, लोग जाते हैं कत्ल की लड़ाइयों में, जेल में चला गया जी, डाका हो गया जी, जेल में चला गया, लड़ाई होगी, दुश्मनी होगी, जेल में चला गया। मौलवी जाते हैं अल्लाह रसूल के लिए जेल में, क्या जी हज़रत साहब ने स्पीकर खोल के नबी पाक पे दुरूद पढ़ दिया तो जेल हो गई, कमाल नहीं होगी। तो रसूलुल्लाह भी तो क़यामत के दिन पूछेंगे ना, हाँ भाई तू जेल मेरे लिए गया था। अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया अहमद बिन हंबल तुझे मेरी वजह से मार पड़ती थी ना। अर्ज़ की जी या अल्लाह, हाँ तेरी वजह से मैं मार खाता था, मैंने मसला नहीं बदला, तेरी रज़ा के लिए। तो फरमाया उस वक़्त रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया या अहमद हाज़ा वजही फ़नज़ुर इलैहि फ़क़द अबहतुका नज़रा इलैहि। फरमाया अहमद बिन हंबल फिर आँख उठा के देख, मैं तेरा खुदा हूँ, मैंने तेरे लिए अपने जलवों को हलाल कर दिया, तू अब मेरा दीदार करता रहे। सुभान अल्लाह, जिस अल्लाह के लिए मार खाता रहा, उस अल्लाह को देख, उस अल्लाह का दीदार कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह। और मुल्ला अली कारी आज से 450 साल पहले फरमाते हैं, व कब्रुहु ज़ाहिरुम बे बगदाद, बगदाद में आपकी कब्र ज़ाहिर है, युज़ारु उसकी ज़ियारत की जाती है, व युतबर्रकु बिही और उसे बरकत भी हासिल की जाती है। ये 100 साल पहले इन्होंने कब्रें गिराई हैं, उससे पहले सारा कुछ ही बरकत हासिल की जाती थी। अल्लाह। और मज़े वाली बात कमाल हो गई, हाँ, ये खारजियों को बात नहीं समझ आएगी। मुल्ला अली कारी 450 साल पहले कहते हैं जब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में आपके विसाल के 230 साल बाद किसी आलिम को दफन किया जाने लगा, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की कब्र टूट गई। होता है ना हमारे कब्रिस्तान में, कब्र निकाली साथ वाले की स्लैपें टूट जाती हैं, बाज़ औक़ात मिस्त्री गिरा देते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र टूट गई। कफ़नुहु सहीहुन, कफ़न भी ताज़ा था। मुल्ला अली कारी 450 साल पहले लिखते हैं, कहते हैं कफ़न भी ताज़ा था, व जुस्सतहु और आपका जिस्म मुबारक लम ततग़य्यर बिल्कुल नहीं बदला था, ऐसे ही था जैसे आज ही दफन किया। ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह 230 साल बाद कब्र खुली थी इमाम अहमद बिन हंबल। अल्लाह। और पाकिस्तान में बेशुमार साहब की एक तकरीर थी, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता, मैंने सुनी, बड़ी कमाल। उसमें सब लिस्ट गिनाते होते थे, हमारे बड़े सगीर पाको हिंद सिर्फ यहाँ के सूफिया जिनकी पूरी लिस्ट थी कि जिनकी कब्रें 100 साल बाद, 150 साल बाद, 70 साल बाद खुली, उनकी बिल्कुल ताज़ा थी। मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब मेरे ख्याल से थे, कोटली लोहारा वाले शायद उनका था, उनकी कब्र की स्लैपें वो गिर गई, अब कब्र कुशाई होनी थी, ऐलान कर दिया गाँव वालों ने। उन्होंने कहा सारे जो हमारे बिरादरी के दोस्त भाई रहने वाले हैं वो आ जाएं। उन्होंने कहा जी सुन्नी भी आ जाएं, वाबी भी आ जाएं, देवबंदी भी आ जाएं, शिया भी आ जाएं, जो आना चाहता है आ जाए। कई बंदों ने कहा कि यार अल्लाह ताला के मामलात हैं, अमीन ही आप दावत दे रहे हैं हर बंदे को। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं है, आएँगे सारे देखेंगे कि अंदर क्या है कब्र में। अगर तो वाकई जो कहता था ज़बान से, अगर तो वाकई वो वैसा था जो बातें करता था कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत की, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता, तो पता लग जाएगा। अगर इस तरह ना हुआ तो फिर भी पता चल जाएगा। कई साल बाद उनकी कब्र को तो सारे आए, फ़िरक़ों के लोग, तमाम मसलकों की जमातों के लोग आए, और जब उनकी कब्र खोली उनके कफ़न में मौजूद गुलाब की पत्तियाँ भी ताज़ा थीं। सारी ज़िंदगी जिन्होंने रसूलुल्लाह का नाम लिया, बड़े इस तरह के खैर वाक़यात। अच्छा जी, इमाम तिरमिज़ी अबू दाऊद, हज़रत इमाम अबू दाऊद, इमाम निसाई और इमाम मोहम्मद बिन यज़ीद इब्न माजा और इमाम दारमी और इमाम दारक़ुतनी, इमाम बहकी और इमाम अबू रज़ीन बिन मुआविया अल अब्दरी और इनके अलावा वक़लील मा हुआ और इसके अलावा बहुत थोड़े हैं। इन तमाम से कहते हैं मैंने अहादीस ली, जैसा कि उन्होंने रिवायतें की। और जब मैं किसी हदीस को इनकी तरफ मंसूब करता हूँ तो गोया कि मैं मंसूब करता हूँ उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि वो सनदों को बयान करके फ़ारिग हो गए और हमें उन्होंने बेनियाज कर दिया। देखें इमाम बुखारी जब हदीस बयान करते हैं तो पूरी सनद नबी पाक तक लेके जाते हैं, इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, अहमद बिन हंबल सारे इस तरह। तो इमाम का इसके अंदर तरीका है, वो सनद बयान नहीं करते, कहते मैं हवाला दे देता हूँ,
कि ये बुखारी में है। अगर किसी ने पूरी सनद देखनी है तो जाके बुखारी में देख ले, ठीक है। अगर ये भी यहाँ पर सनद लिखते तो किताब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आप देखें ना 6000 हदीस के अंदर सनद ले आएँ, हर हदीस के अंदर इनके तक पहुँचते वक्त 6-6 नाम भी लगाएं, तो आप 6000 को 6 से दे लें ज़रब, तो कितना चला तो किताब भी लंबी हो जाती तवाल। लिहाजा आपने सिर्फ सिंपल हवाला दिया, क्योंकि कहते हैं लियन्ना हम कद फ़रग़ू मिन्हु, बड़े इमाम हदीसों की सनदें बयान करके फ़ारिग हो गए, हमें उन्होंने बेनियाज कर दिया। अच्छा जी, कहते हैं यार मैंने इस किताब के अंदर किताब को रखा और अबवाब को, जैसा कि इमाम मुहज्जिसुन्ना इमाम बग़वी रहमतुल्लाह ने रखा था, और मैंने उन्हीं के असर के ऊपर इक्तिफ़ा किया और मैंने तकसीम किया हर बाब को अक्सर तौर पर 3 फसलों पर। कुछ बाब ऐसे आएंगे जिनमें 2 फसलें होंगी, 3 नहीं होंगी, लेकिन अक्सर तौर पर यानी 95% ऐसे ही है कि 3 फसलें आएंगी। पहली जिसको शेखैन ने रिवायत किया, या उनमें से किसी एक ने, या बुखारी मुस्लिम के मुत्तफ़क़ अलैह, या सिर्फ बुखारी या सिर्फ मुस्लिम, और मैंने उन्हीं पर इक्तिफ़ा किया। अगरचे उसके अंदर और भी मुश्तरक हैं, यानी एक हदीस है उसको बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी अबू दाऊद इब्न माजा 5 ने रिवायत किया, तो कहते हैं मैंने हवाला सिर्फ बुखारी मुस्लिम का दिया। क्यों? लिउलूवी दरजतिहिमा, उनके दर्जे के बुलंद होने की वजह से रिवायत के अंदर। और दूसरी फसल के अंदर मैं लाया हूँ उन हदीस को जो दूसरे इमामों से मज़कूर हैं, ये जिनके नाम लिए हैं इनसे मज़कूर हैं। और तीसरी मश्तमल अला मानल बाब, जो तर्जमतुल बाब के मुताबिक है, मुनासबत रखती है बाब से, बाब के साथ मिलती है, मैंने वो लाई है। मा मुहाफ़ज़ती अला शरीता व इन कान मासूरन अनिसल्फ़ी वल खलफ़, शर्तों की मुहाफ़ज़त के साथ साथ अगरचे वो मासूर हो सल्फ़ व खलफ़ से, यानी कहते हैं जहाँ मैं सहाबाए किराम या ताबईन की कोई कौल या उनका कोई असर या उनका कोई अमल लाया हूँ, तो उसके अंदर मैंने मुहद्दिसीन के उसूलों की हिफाजत की है, उसके मुताबिक लाया हूँ। सुम्मा इन फ़क़त्ता, हाँ फिर अगर तू गुम पाए किसी हदीस को किसी बाब में, यानी कोई ऐसी हदीस जो मुसाबिहुस सुन्ना में तो है लेकिन मिशकात में नहीं है, अगर तू गुम पाए तो ये उस तकरार की वजह से है जिसको मैंने साकित कर दिया। तो ऐसा है कि मैंने किसी और बाब में उस हदीस को लिखा है, तकरार नहीं किया, 2 बार कोई हदीस मैंने नहीं लिखी, हाँ ये। और अगर तू पाए कोई दूसरी रिवायत जिसका बाद हिस्सा छोड़ा हुआ है, तो वो इख्तिसार के तरीक़ा पर होगा। और मज़मूमन इलैहि, या उसके साथ कोई और हिस्सा मिलाया है मुकम्मल करने के लिए, यानी इमाम बग़वी ने 2 लाइनों की रिवायत लिखी, वो असल 8 की थी, मैंने उनमें से 4 की लिख दी, या उन्होंने लिखी थी 8 की, मैंने 2 की लिख दी, बाकी छोड़ दी। तो ये मैंने क्यों किया? फ़ान दाई इह्तिमाम, तो ये किसी ख़ास इह्तिमाम की वजह से और मकसद की वजह से है जिसे मैंने छोड़ा और मिलाया है। और अगर तो मुतले हो जाए 2 फसलों में इख्तिलाफ पर, शेखैन को ज़िक्र किए बग़ैर पहली में और उनको ज़िक्र करना दूसरी में, यानी पहली फसल में बुखारी मुस्लिम की कोई रिवायत नहीं आई और दूसरी में आ गई है बुखारी की, हालांकि आनी पहली में चाहिए थी, अगर ऐसा तो देखे फ़ालम, तो तू जान ले बेशक मैंने अल-जम्उ बैन सहीहैन इमाम हुमैदी की और जामिल उसूल, इन 2 किताबों में गौर व फिक्र करने के बाद उसको लिखा है, और मैंने इत्माद किया है शेखैन की सहीहैन के रिवायतों और उनके मतनों पर। बुखारी मुस्लिम के मतन में जो अल्फाज है मैंने उनके ऊपर इत्माद करके उसके मुताबिक रिवायतें लिखी। और अगर तू देखे इख्तिलाफ नफ्स हदीस में, अगर तू इख्तिलाफ देखे नफ्स हदीस के अंदर, यानी हदीस के मतन में इख्तिलाफ हो, तो फिर फ़ज़ालिक मिन तशाउब तुरुक़ुल अहादीस, तो ये अहादीस के तुरुक की कसरत की वजह से, यानी उस हदीस के तुरुक बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मैंने इख्तिलाफ ज़िक्र कर दिया, मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के साथ लिखी। और शायद के जिसके ऊपर मैं मुतले हुआ हूँ उस रिवायत पर जिसको लेकर चले थे शेख रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा जी, वकलील मा तजिद वकूल, और बहुत कम तो पाएगा कि मैं कहता हूँ कि मैंने इस रिवायत को कुतुब उसूल में नहीं पाया, या मैंने पाया इसके ख़िलाफ़ किताब में। जब तो वाकिफ़ हो जाए इसके ऊपर, तो उस कसूर की निस्बत मेरी तरफ कर देना मेरी कम समझी की वजह से, ना कि जनाब शेख की तरफ। यानी अगर तू कहीं मसले के अंदर पाए कि मैंने किसी किताब का हवाला नहीं दिया या मुझसे को कमी हुई है, तो उस कमी की या गलती की तो निस्बत किसकी तरफ करना? मेरी तरफ, इमाम बग़वी की तरफ ना। ये इनका एक आजिज़ी का इज़हार था। रफ़ा अल्लाह उनके दर्जात को दोनों जहानों में बुलंद करे और इससे अल्लाह ताला इससे पाक रखे, यानी हम उनकी तरफ किसी गलती की निस्बत करें, अल्लाह हमें इससे बचाए। अच्छा जी, रहिम अल्लाहु मन इज़ा वाक़फ़ा अला ज़ालिक, अल्लाह रहम करे उस बंदे पर जो इस बात पर वाकिफ़ हो जाए, हमें तंबीह कर दे।
यानी किसी किताब का हवाला मैं नहीं दे सका, मुझे हवाला नहीं मिला, अगर आपको मिले तो हमारी रहनुमाई कर देना। ये इमाम ख़तीब तबरेज़ी कह रहे हैं, अगर तुम्हें हवाला मिल जाए तो बता देना। अल्लाह अकबर। तो आज कैसे आप बताएंगे अगर आपको कोई हवाला मिल जाता है? आप ख़तीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह कैसे बताएंगे? हैं ज़ैन, आपको अगर हवाला मिल जाता है कोई, कैसे बताएंगे? यानी मकसद है मेरी किताब में लिख देना वहाँ पर, ताकि आने वालों के लिए आसानी रहे और दुरुस्त रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई करना। और मैंने बिल्कुल कोताही नहीं की तनकीर व तफ्तीश में, यानी मैंने मेहनत भी पूरी की है और हदीस को परखा भी बेहतरीन तरीके से। मैंने तो कोई कमी नहीं की अपनी तरफ से, जितनी वुसअत थी उसके मुताबिक, ताकत के मुताबिक, और मैंने उस इख्तलाफ को ज़िक्र कर दिया, नकल कर दिया जैसा कि मैंने पाया। और जिसकी तरफ इशारा किया है रज़ी अल्लाह तआला शेख इमाम बग़वी ने कि यह हदीस गरीब है या ज़ईफ़ है या इसके अलावा है, मैंने अक्सर तौर पर उसकी वजह बयान कर दी। जिसको ख़ुद इमाम ने बयान किया था मैंने भी किया है, और जिसकी तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया उन रिवायात में से जो उसूल की किताबों में आई हैं, तो तहकीक मैंने भी उसको छोड़ने पर ही इक्तिफ़ा किया है, मगर चंद जगहों में किसी ख़ास गरज की वजह से। यानी जिन हदीस का हुक्म इमाम बग़वी ने बताया था ना, ये हदीस सही है, ये ज़ईफ़ है, कहते हैं मैंने वो मिनो नकल किया है। और जहाँ उन्होंने नहीं बताया था वहाँ पर मैंने भी नहीं बताया, लेकिन कोई एक आध मकाम आ जाए जहाँ मैं बता दूँ बस। अच्छा जी। और कई जगह तू पाएगा खाली, और वो जगह हैं जहाँ पर मैं मुतले नहीं हुआ जिनकी रिवायत पर, यानी वो किताब हदीस किस किताब में है मुझे पता नहीं चला। फतरक्तुल बयाद, मैंने वहाँ सफ़ेदी छोड़ दी है, खाली जगह छोड़ दी है। अगर तू मुतले हो जाए तो वहाँ पर वाला लगा देना, अहसन अल्लाहु जज़ा का आया है इस किताब के पढ़ने वाले, अल्लाह तुझे अच्छी जज़ा दे। वसम्मैतुल किताब, और मैंने किताब का नाम मिशकातुल मसाबी रखा। मिशकात कहते हैं ताकचे को, आला, और मसाबी चिराग, यानी ये एक मैंने ताकचा बनाया है और उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के चिराग रख दिए हैं। अब जो बंदा इसके करीब आएगा अल्लाह उसके सीने को हुजूर की हदीस से मुनव्वर कर दे। इसलिए मैंने इसका नाम, और भी 3-4 वजूहात लिखी हैं मिशकात नाम रखने की। और मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ तौफीक का, मदद का, हिदायत का और गलती से बचने का, आसानी का जो मैंने इरादा किया, और ये कि अल्लाह ताला मुझे नफ़ा दे दुनिया की ज़िंदगी में और मरने के बाद, और तमाम मुस्लिमीन मर्दों औरतों को अल्लाह ताला इस किताब से नफ़ा दे। मुझे अल्लाह ही काफ़ी है और बहुत अच्छा कारसाज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।